नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप कोई मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। अभी अपनी जो हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है उसको करेंगे, क्लेंजिंग करेंगे। सो रिलैक्स्ड होके बैठ जाएं, हैंड फ्री लगा लें, मतलब अपने आप को हैंड्स को फ्री कर लें। गो विथ 3 डीप ब्रीथ। 3 गहरे सांस लेंगे, कोशिश करें नाभि तक सांस जाए। ग्रेजुअली क्लोज योर आइज। सहजता से अपनी आंखें बंद करें। आज का दिन बहुत अच्छा है। आप ऋषिकेश में हैं। वेदर बहुत ही अच्छा है। ठंडी हवा चल रही है एंड एकदम आपकी बॉडी, आपका मन एनर्जेटिक फील कर रहा है। आप गंगा नदी के किनारे हैं। हल्के कदमों से चलते हुए आप गंगा नदी की तरफ जा रहे हैं। किनारे पर कुछ पत्थर रखे हुए हैं। आपने अपने आप को कुछ इस तरह से प्लेस कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है, बैठ गए हैं कि आपके पांव पानी के अंदर हैं। इस पोजीशन में आप बैठ गए हैं। पानी काफी ठंडा है, हवा भी चल रही है। पानी की ठंड आपके पूरी शरीर को एनर्जाइज कर रही है। ठंडा पानी आपके शरीर को एनर्जाइज कर रहा है। जिस तरह से हम अपने घर की सफाई करते हैं डेली बेसिस पे, अपने शरीर की सफाई करते हैं नहाकर, लेकिन जो हमारे अंदर मेमोरीज रखी हुई हैं, जो भी हमारे इमोशंस हैं, ठीक है, आज तक जितनी भी एज आपकी हुई है उतनी ही एज से आपके अंदर मेमोरीज रखी हुई हैं, डेटा है, इवेंट्स अपनी जगह पर रखे हुए हैं। बहुत बार ऐसा लगता है कि कई बार आप सोचते चले जाते हैं तो सीरीज ही खत्म नहीं होती, सारा दिन सोचते ही चले जाते हैं। आज का, अभी का जो मेन पर्पस है, आप गंगा नदी के अंदर पांव डुबोकर बैठे हैं। गंगा नदी का जल बहुत ही शुद्ध है और उसके अंदर मैग्नेटिक पावर्स हैं, हीलिंग पावर्स हैं। राइट नाउ हम अपने जहन में जिस भी तरह के इवेंट्स रखे हुए हैं, जो हमें ज़रूरत नहीं है या जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर एक मेमोरी को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, हम अभी उनको रिलीज करने जा रहे हैं। ऐसी यादें, ऐसी मेमोरीज, ऐसे इवेंट जो जब भी यदा कदा आपको याद आते हैं तो आपका टाइम या एनर्जी स्पॉइल कर देते हैं। मीन्स जैसे ही कोई पुरानी मेमोरी आई तो उसके आने से हमें अच्छा नहीं लगता, हमारा दिन भी शायद लो एनर्जी में चला जाता है, या हम चिड़चिड़े हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा इमोशनल लेवल पर हम अपने अंदर इवेंट्स को सजाकर रखे हुए हैं। ऐसी कोई भी मेमोरी जो मेरी एनर्जी को अप नहीं करती है या अदरवाइज परेशान करती है, वो
मेरे शरीर रूपी घर में रहने के लायक नहीं है। राइट नाउ आप इस तरह की मेमोरीज को गार्बेज का टैग लगाएंगे। और हम सब लोग जानते हैं कि गार्बेज का क्या किया जाता है। गार्बेज को रखा नहीं जाता है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है। अभी हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जो है कि हम गंगा नदी के किनारे गंगा जल में पांव लटका कर बैठे हैं। गंगा जल भी हमारी हेल्प करेगा। जैसे आप अपने घर का जो भी गार्बेज होता है डेली बेसिस पे डिस्पोज ऑफ करते हैं, रोज आप नहाते भी हैं, डेली बेसिस पे सब कुछ होता है। बट इमोशनल फ्रंट पर हमारे पास शायद पुरानी 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 मेमोरीज रखी हों, जो जब भी याद आती हैं हमें परेशान करती हैं। आप राइट नाउ उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, साथ ही साथ परमिट भी कर रहे हैं और गार्बेज का टैग भी लगा रहे हैं। कहीं पर भी वो मेमोरीज, वो इवेंट स्टोर्ड हैं, वो मेल्ट डाउन हो रहे हैं और आपकी बॉडी के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं। गंगा जल भी उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है। ऐसे इवेंट्स आपकी बॉडी के थ्रू ट्रेवल करते हुए आपके टोज तक पहुंच रहे हैं और वो मेमोरीज पानी के अंदर विलुप्त हो रही हैं। बिकॉज पानी का बहाव काफ़ी तेज है। वो बहाव उन मेमोरीज को अपने साथ बहुत दूर बहाकर ले जा रहा है। ऐसी कोई भी मेमोरी जिसके याद आते ही आपका पेन बढ़ता है, हमारा शरीर, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, आज तक की जो भी हमारी ट्रेनिंग हुई है, जो भी हमने अपने ब्रेन में फीड किया है, वो पेन और प्लेजर में ही डील करता है। सो ऐसी सब तरह की मेमोरीज, इवेंट जो आपके पेन को बढ़ा देती हैं, कुछ भी हो सकता है। कभी किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हुआ हो, किसी ने भला बुरा कहा हो, शाउटिंग की हो, आपकी लाइफ में कोई और ट्रॉमा हो, आप उसको सहेज कर सेफ के अंदर, तिजोरी के अंदर रख कर बैठ गए हैं, जबकि वो अल्टीमेट गार्बेज है। राइट नाउ आप उसको परमिट कर रहे हैं और गार्बेज का टैग लगा रहे हैं। जैसे ही ये दो काम करते हैं, ऑटोमेटिकली वो मेमोरी आपकी बॉडी के थ्रू ट्रेवल करती हुई टोज तक जा रही है। हो सकता है एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बहते पानी में वो मेमोरी आपको विजुअलाइज हो, विजन में आए, बट अगले ही क्षण पानी उसको अपने साथ तेजी से बहाकर ले जा रहा है। आज से पहले जितने भी इवेंट्स हैं जहां पर भी रेड लाइट ऑन होती है, आपको पेन फील होता है, ऐसी कोई भी मेमोरी इमोशनल लेवल पर आज से 20 साल पहले आपके चाचा जी ने कुछ कहा हो, 30 साल पहले कोई और इवेंट घटा हो, कोई भी इवेंट इस तरह का, सबसे सिंपल जजमेंट है पेन प्लेजर। जिससे भी पेन फील होता है वो मेमोरी राइट नाउ ट्रैवल कर रही है, आपकी बॉडी के थ्रू टोज तक जा रही है और आपने उसको विदा कर दिया है। मीन्स उसके साथ अभी आपका कनेक्शन कट हो गया है। कुछ भी मेमोरी हो सकती है, किसी ने आप पर शाउट किया हो। हम सबसे ज़्यादा इमोशनल लेवल पर इस तरह के इवेंट्स को जाने अनजाने में स्टोर कर लेते हैं, जबकि वो इवेंट्स स्टोर करने के लायक
बिल्कुल भी नहीं है। राइट नाउ आप ऐसे इवेंट्स को, ऐसी मेमोरीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो मेमोरीज मेल्ट डाउन हो रही हैं, आपने परमिट कर दिया है, टोज के थ्रू बाहर निकल रही हैं। क्लिंजिंग इज हैपनिंग। कुछ भी इस तरह का जो आपको तकलीफ देता है, आपके पास रखा हुआ है, जाने अनजाने में आपने उसको तिजोरी में स्टोर कर दिया है, और आप उस पेनफुल मेमोरी को अभी परमिट कर रहे हैं, वो ट्रैवल कर रही है और आपके टोज के रास्ते बाहर निकल रही है। किसी भी तरह का इवेंट हो सकता है, किसी भी प्रकार की पेनफुल मेमोरी, लड़ाई झगड़ा, बातचीत, शाउटिंग, ये इमोशनल लेवल पर, फिर मेंटल लेवल पर आपको किसी ने कुछ भी ऐसा कहा जिसने कि आपकी आइडेंटिटी पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, बचपन में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, टीनेज में आप ये नहीं कर सकते, आपका मैथ बहुत पुअर है, आपकी साइंस बेकार है, आपको इंग्लिश नहीं बोलने आती, आपको तो ड्राइविंग की सेंस नहीं है, तुम तो कभी ड्राइविंग सीख ही नहीं सकते, तुम्हारा तो बोलने चलने का लहजा ही बड़ा बेकार है, भद्दा है। कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो आपके टैलेंट को क्वेश्चन मार्क करें, लेकिन क्योंकि आपके मामा जी ने कहा था, चाचा जी ने कहा था, ताऊ जी ने कहा था, किसी ने कहा था, आपने उसको अपने पास स्टोर कर लिया, और आज तक उसको जब भी मेमोराइज करते हैं आपका ब्रीथ पैटर्न डिस्टर्ब होता है, आप परेशान होते हैं, ऐसा कुछ रखने लायक है ही नहीं। इस तरह की सब मेमोरीज को, इवेंट्स को आप ट्रैवल करता हुआ देख रहे हैं, कहीं पर भी स्टोर्ड है आपको ब्रेन में, किसी भी कंपार्टमेंट में, किसी भी हिस्से में इस तरह की पेनफुल मेमोरीज आइडेंटिफाई हो रही हैं, आप उनको राइट नाउ परमिट कर रहे हैं, वो मेल्ट डाउन होके आपकी बॉडी के थ्रू ट्रैवल करके टोज तक जा रही है। हो सकता है अभी भी कुछ लोगों की ब्रीदिंग फास्ट हो गई हो, घबराइए मत, उन इवेंट्स को आप परमिट करते रहिए और उनको जाने दीजिए। आपका उनके साथ कोई कनेक्शन, रिश्ता नहीं है, वो हमारे लिए वेस्ट ऑफ एनर्जी ही है, गार्बेज है, हमें उसको थ्रो अवे करना है, परमिट करना है। रेस्ट ऑफ द वर्क इज बीइंग डन बाय गंगा जल। गंगा जल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, गंगा जल का बहाव तेज है, और आपकी बॉडी से वो इस तरह के सारे इवेंट्स को पुल कर रहा है, और पानी उसको अपने साथ तेजी से बहाकर ले जा रहा है, एंड इट इज हैपनिंग कंटिन्यूसली। किसी चीज को भी जो आपको पेन दे, आपको होल्ड नहीं करना है, जस्ट उसको रिलीज करना है। राइट नाउ आप इस तरह की सारी मेमोरीज को रिलीज कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे फिजिकल बॉडी में जो भी अनइवननेस हमें फील होती है, वो वाया इमोशंस ही ज़्यादा होती है और कुछ मेंटल लेवल पर होती है। जब भी हम इमोशनल या मेंटल लेवल पर डिस्टर्ब होते हैं तो कहीं ना कहीं पर वो हमारी बॉडी पर रिफ्लेक्ट करती है। आपको लगता है आपकी बॉडी में किसी प्रकार की स्टिफनेस है, अड़चन है, या आपको लगता है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, आपको मे बी सर में थोड़ा सा हेडेक ज़्यादा रहता हो, आपकी जो शोल्डर्स हैं वो हमेशा झुके रहते हैं, या आपकी स्पाइन में कुछ है, क्योंकि जो भी आप इमोशनली ज़्यादा टाइम के लिए प्रोसेस करते हैं वो कहीं ना कहीं पर हमारी बॉडी को हिट करता है। अगर आपको ऐसा लगता है
कहीं पर बॉडी पर स्टिफनेस या इस तरह की फीलिंग आ रही है, राइट नाउ उसको फोकस करें और उस बॉडी पार्ट पे फोकस करते हुए उसको मेल्ट डाउन होता हुआ फील करें। एंड वो जो पैटर्न है वो भी ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है, बिकॉज गंगा जल उसको अपनी तरफ खींच रहा है। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है वेयर यू आर फीलिंग नॉन फ्लेक्सिबल या स्टिफनेस है या अकड़न जकड़न है, किसी भी तरह की फीलिंग है, उस बॉडी पार्ट को आप फोकस करें और बचा हुआ काम गंगा जल ने कर देना है। वहाँ से उस पैटर्न को रिमूव कर देना है। आप अभी फील कर रहे हैं वहाँ पर जो भी पैटर्न है वो मेल्ट डाउन होकर आपकी बॉडी के थ्रू ट्रेवल करता हुआ टोज तक पहुँच रहा है। एग्जैक्टली आपके शरीर रूपी घर में किसी भी तरह की ऐसी मेमोरी जो कि आपको जाने अनजाने में परेशान करती है, पेन देती है, वो सब मेमोरीज अब फास्ट पेस पर आपकी बॉडी के थ्रू ट्रैवल कर रही हैं और टोज के रास्ते बाहर जा रही हैं। आपका उनके साथ कनेक्शन, रिश्ता कंप्लीटली कट ऑफ हो गया है। इट इज हैपनिंग कंटिन्यूसली। कुछ भी ऐसा जो आपको अच्छा नहीं लगता, किसी भी लेवल पर, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, फिजिकल लेवल पर, वो पैटर्न, वो डेटा, वो मेमोरी, इवेंट ऑटोमेटिकली अभी ट्रेवल कर रहा है, बिकॉज आपने अपना परमिशन का बटन दबा दिया है। अब गंगा जल उन सब मेमोरीज को अपनी तरफ पुल कर रहा है। जैसे ही टोज तक वो मेमोरीज पहुंचती हैं, गंगा जल उसको बहुत दूर बहा कर ले जा रहा है। यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड नाउ, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, relaxed. Just be in this moment for a few seconds. अपनी हथेलियों को रगड़ें, आइज पर रख लें, धीरे से आंखें खोल लें। थोड़ा गर्दन को लेफ्ट राइट अप डाउन मूव कर लें। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट नाउ। अपने ब्रीथ पैटर्न को स्मूथ कर लें। क्लिनजिंग की ये जो टेक्निक है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत लोगों को करवाई है मैंने, और आप भी इसको अपने जहन में जैसे भी हो, अगर आप 2-5 मिनट रोज़ लगाते हैं, रोज़ नहीं भी, जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ती है कि नहीं मेरा यस्टरडे वाज मतलब पेनफुल मेमोरीज के साथ था या कुछ हुआ था, तो शॉर्ट क्लिनजिंग आप कर सकते हैं।